नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आशा है कि आप सभी बहुत खुश, स्वस्थ और शांत चित्त हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झाड़ू से संबंधित वे क्या उपाय हैं जिन्हें करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। दोस्तों, झाड़ू का हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बहुत ही महत्व बताया गया है। इसका संबंध महालक्ष्मी से है। झाड़ू साफ सफाई का महत्वपूर्ण साधन है और महालक्ष्मी उस घर में ही प्रवेश करती हैं जहां साफ सफाई रहती है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस बारे में बताएंगे कि जीवन की परेशानियों से हमें कैसे मुक्ति मिल सकती है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। वैसे झाड़ू महालक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। आर्थिक संपदा के लिए कई तरह के उपाय हम करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। यदि आप भी उन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो घर के कलह कलेश भी खत्म हो जाएंगे और आप आर्थिक रूप से भी संपन्न हो जाएंगे। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती हैं और इसलिए झाड़ू का नियमित उपयोग करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। जैसा कि आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू का उपयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। झाड़ू तो क्या, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। जब ज्यादा जरूरत हो तभी लगाएं। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू लगाने के बाद कूड़ा कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए, वरना घर की लक्ष्मी तुरंत रूठ जाती है और घर से बाहर चली जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ज्योतिष की माने तो झाड़ू को हमेशा एक ही जगह रखें। झाड़ू लगाने के बाद उसे कभी भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, बल्कि एक जगह ही रखें। यदि आप झाड़ू को एक जगह नहीं रखते तो इससे आपके धन के आगमन पर काफी प्रभाव पड़ता है। तो झाड़ू को जहां तहां ना रखें, उसे एक निर्धारित जगह पर ही रखें। दोस्तों, यदि आप सपने में झाड़ू देखते हैं तो यह सपना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इससे आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो यदि आप ऐसा सपना देखते हैं तो उसे तुरंत किसी गाय या पौधे या खासकर तुलसी माँ के पौधे को सुना दें। ऐसा करने से सपने का दुष्प्रभाव आप पर नहीं पड़ता। यदि आप कई समय से एक ही झाड़ू इस्तेमाल कर रहे हैं और वह पुराना हो गया है, बेशक खराब ना हुआ हो, लेकिन यदि वह कई महीनों पुराना है तो उसे हटा दें, क्योंकि पुरानी झाड़ू में नकारात्मकता बहुत ज्यादा होती है। साथ ही आपको टूटी हुई झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब आप घर में झाड़ू लगाते हैं तो उससे टूटी हुई झाड़ू जगह जगह गिरने लगती है, जो कि जीवन में धन की परेशानी को बढ़ा देती है। इसलिए ना तो पुरानी झाड़ू का उपयोग करें और ना ही घर में पुरानी झाड़ू रखें। और जब भी नई झाड़ू का उपयोग करें तो शनिवार के दिन से करें। इससे जीवन में धन की खुशियों में वृद्धि होती है। जिस प्रकार आप घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए। खुले आंगन या आसमान के नीचे झाड़ू न रखें, इससे जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। इसलिए झाड़ू को ढक कर रखें। झाड़ू रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम होती है। झाड़ू कभी भी किचन में नहीं रखनी चाहिए। आपने घर में देखा होगा कि बच्चे खाना खाते समय इधर उधर जूठन गिरा देते हैं, तो ऐसे में लोग सीधा झाड़ू लगाकर साफ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी यदि कहीं जूठन गिरी हुई है तो उस पर सबसे पहले पानी छिड़कना चाहिए और उसके बाद किसी कपड़े से पहले उसे साफ करें और तब आप झाड़ू लगाएं, क्योंकि किसी भी जूठे अन्न पर यदि सीधा झाड़ू लगा दिया जाए तो इससे महालक्ष्मी का अपमान होता है। घर की जो झाड़ू होती है उसमें कहा जाता है कि देवी महालक्ष्मी निवास करती हैं, इसलिए कभी उस पर पैर नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। साथ ही झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, अन्यथा
लक्ष्मी जी चली जाएंगी। यदि आप झाड़ू लगा रहे हैं तो उसके बाद झाड़ू को साफ करके ही रखें, या तो उसे पानी से धोकर सुखा दें। लेकिन यदि मौसम ठीक नहीं है और ऐसा संभव नहीं है तो झाड़ू को अच्छे से झाड़ कर रख दें। ऐसा करने से आपके जीवन में ना तो परेशानी आती है, ना ही किसी तरह का कोई क्लेश होता है। यदि आप गंदी झाड़ू या फिर गीली झाड़ू घर में ऐसे ही रख देते हैं तो इससे घर का माहौल खराब होता है। झाड़ू से कभी भी किसी इंसान या जानवर को नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का अपमान होता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। धन की परेशानियों से बचने के लिए झाड़ू के निमित्त एक छोटा सा उपाय भी किया जा सकता है। जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो आपको नई झाड़ू ही घर में लेकर जानी चाहिए, और जो पुराने घर में झाड़ू उपयोग की है उसे फेंकना भी नहीं चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ी गलती होती है। यदि आप नए घर में जा रहे हैं तो नई झाड़ू के साथ पुरानी झाड़ू को भी लेते हुए जाना चाहिए। बेशक पुरानी झाड़ू को शुरुआत में ना उपयोग करें, उसे कहीं रख दें और थोड़े समय के बाद पुनः उसे उपयोग करना शुरू कर दें। यदि आप पुरानी झाड़ू को पुराने घर में छोड़कर जाते हैं तो कहा जाता है कि लक्ष्मी जी वहीं रह जाती हैं। इसलिए उस बात का ध्यान रखें और पुरानी झाड़ू लेते आए। यदि आपको लगता है कि घर में दिक्कत परेशानियां अधिक बढ़ रही हैं, तो किसी भी मंदिर में जाकर गुप्त रूप से झाड़ू का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। अब आपको बताते हैं कि झाड़ू के नीचे रात में ऐसा क्या छुपा कर रखें कि धन की वृद्धि हो। तो जब भी आप रात में झाड़ू को रखते हैं तो घर के भीतर मुख्य द्वार पर झाड़ू को लिटा कर रख दें, उसे खड़ा करके ना रखें। ऐसा करने से जब भी आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा भीतर आने की कोशिश करेगी तो झाड़ू उसे मार मार कर भगा देगी। और इस बात का भी ध्यान रखें कि यह आपको रात में ही करना है, दिन में नहीं। और साथ ही जब रात में आप झाड़ू रखें, नीचे 2-4 जीरे डालकर रख दें और सुबह उठकर उस जीरे को भी साफ कर दें। ऐसा करने से आपके जीवन में धन की समस्याओं का हल हो जाएगा। यदि आप चाहें तो इस उपाय को रोज भी कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार के दिन ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत लोग कांटे वाले पौधे के झाड़ू का उपयोग करते हैं, लेकिन इसका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी नुकीली चीजों का उपयोग करने से वे कांटे आपको भी चुभ जाते हैं। यानी कि इस झाड़ू के उपयोग से आपके जीवन का कष्ट बढ़ जाता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें कि कभी भी मंदिर में झाड़ू का दान करते समय इसे कभी भी जोड़े में दान ना करें। इसे 1 की संख्या में या 3 की संख्या में खरीदें। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि मोर की झाड़ू से, या अगर आपके पास मोर पंख है और उससे यदि आप बच्चे को सुबह या शाम झाड़ दें तो उससे बच्चे की नजर उतर जाती है। यदि आप मोर के पंख से भगवान को हवा करते हैं तो इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। जब भी आप झाड़ू लेकर आएं तो नई झाड़ू के हैंडल में लाल मोरी धागा या सफेद धागा बांधना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में स्थिर रूप से रहती हैं। इसलिए जब भी नई झाड़ू लाएं उसमें लाल या सफेद धागा जरूर बांधें। घर में कभी भी किसी झाड़ू को लंबे समय तक नहीं रखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई झाड़ू काफी समय तक पड़ा है और आप उसे उपयोग नहीं कर रहे हैं तो उसे घर में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को इस तरह घर में रखने से घर का वातावरण खराब होता है और घर में क्लेश होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने आपको झाड़ू से संबंधित वे उपाय बताए हैं जिससे आपकी धन की समस्या भी हल होगी और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा। आशा है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आप इस वीडियो की मदद से अपने घर का माहौल अच्छा कर सकेंगे और अपनी समस्याओं का अंत कर सकेंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक भी करें। जो दर्शक इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना
और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।